वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्रेंट एंड एक्रेंट एम फंक्शन के बारे में। अगर आप एक्सेल में देखेंगे तो फार्मूलाज में जाके अगर आप फंक्शन में फाइनेंशियल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक्रेंट एन और एक्रेंट एम ये फंक्शन आपको स्टार्टिंग में शो करेंगे। तो ये जो फार्मूला मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इस फार्मूले के थ्रू आपको पता लगेगा कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कोई लोन लिया है तो उस टाइम पीरियड के बीच में किस टाइम पे पर्टिकुलर डेट पे आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है। लेट सपोज दोस्तों आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ख़रीदनी है और आपने कैलकुलेट करना है कि 5 साल के बाद मुझे इसका कितना बेनिफिट होगा, राइट। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, कोई बजाज फाइनेंस बेच रहा है, कोई टाटा की बेच रहा है, तो अलग अलग कंपनीज हैं, उसको कंपेयर करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। कोई आप लोन ले रहे हो, कौन कितना कम रेट पे आपको लोन दे रहा है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेसिकली अपनी लाइफ में एक स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए दोस्तों आपको ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पर दो फंक्शन है हमारे पास, एक्रेंट फंक्शन और एक्रेंट एम फंक्शन, राइट। छोटा सा सटल डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम, या आप बोल सकते हो कि जैसे कि कोई आप पॉलिसी खरीदते हो और आपको उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, पीरियडिकली आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप यूज़ करोगे एक्रेंट फंक्शन। अगर आपका जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो एक पर्टिकुलर, जब पॉलिसी कंप्लीट होती है एक टर्म्स के लिए आपको मिलता है 5 साल या 10 साल की जितनी की पॉलिसी है, तो लास्ट पे जब ये कंप्लीट होगी उस टाइम आपको कंप्लीट इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा एट मेच्योरिटी, राइट। तो ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इस चीज़ को। 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं गोल्ड बॉन्ड के अंदर जनवरी 1, 2023। तो इशू रिक्वायर्ड दिस सिक्योरिटीज इशू डेट, तो यहाँ पर जो डेट हम पुट करेंगे वो होगी जनवरी 1, 2023/1/2023। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग आप यूज़ करेंगे वो डेट फॉर्मेटिंग ही यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर अगर आपने टेक्स्ट फॉर्मेट आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आपका जो फंक्शन है वो वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास फर्स्ट इंटरेस्ट। कब आपको फर्स्ट इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल द बॉन्ड पे इंटरेस्ट एनुअली, एनुअली मीन्स ईयरली बेस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट 1 दिसंबर 2023 की डेट मैंने सेलेक्ट की है। नेक्स्ट है हमारे पास सेटलमेंट डेट। तो सेटलमेंट डेट है कि जो भी आपने प्लान लिया है या जो भी बॉन्ड आपने लिए कितने साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं, राइट। अगर 10,000 का आपने इन्वेस्ट किया है गोल्ड बॉन्ड में और 1 साल के टर्म पे आपने ये लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर जो भी 1 साल के बाद की जो भी डेट होगी, तो यहाँ पर मैंने सेम डेट को, जिस दिन हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है उसी डेट का मैंने यहाँ पे सेटलमेंट डेट रख लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग डेट यहाँ पे चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों रेट रिक्वायर्ड दिस सिक्योरिटीज़ एनुअल कूपन रेट। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% का लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 10% टाइप करना है। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों पर रिक्वायर्ड फील्ड है ये, द सिक्योरिटीज कार वैल्यू इफ़ यू ओमिट पर एक्रेंट यूजेस $1,000। यहाँ पर आपको फिल करनी है वो वैल्यू जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर एग्जांपल के आप देख सकते हो 10,000 रुपये का हमने बॉन्ड परचेज किया है, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होगी पर वो वैल्यू होगी 10,000। अगर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे $1,000 का काउंट करेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कूपन पेमेंट पर ईयर, फॉर एनुअल पेमेंट फ्रीक्वेंसी 1, फॉर सेमी एनुअल फ्रीक्वेंसी 2,
क्वार्टरली बेसिस पे 4। तो हमारा यहाँ पे एनुअली बेसिस पे हमें जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो एनुअली बेसिस पे मिल रहा है। तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस। तो बेसिस बेसिकली ये नंबर ऑफ डेज़ का काउंट यहाँ पर आपको बताना होता है कि जो आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो उस केस में आप कितने नंबर ऑफ डेज़ ले रहे हो पर ईयर में। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि पर ईयर में तो 365 डेज़ हम यहाँ पे काउंट करते हैं जो ईयरली होता है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि कई बार अलग कंट्रीज़ में थोड़ा डिफरेंट रूल्स होते हैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर मैं 0 सेलेक्ट करता हूँ बेसिस पे तो वो काउंट होगा 360 डेज़। अगर मैं 1 टाइप करूँगा तो ये भी 360 डेज़ होंगे। एक्चुअल में 360 ही बाय डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं। सेकंड में एक्चुअल में 360 डेज़ हैं। 3 में एक्चुअल 365 और यूरोपियन के अकॉर्डिंग जो ये काउंट करते हैं डेज़ का वो होता है 360 डेज़। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों है जो यहाँ पे कैलकुलेशन मेथड है, इसके लिए हमें 1 ही लेना है बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू वैल्यूज़ के लिए। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल टू एक्रेंट। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पर देख सकते हो आर्ग्यूमेंट को, इशू फर्स्ट इंटरेस्ट, इशू डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए मैंने। नेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया इंटरेस्ट डेट। नेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है सेटलमेंट डेट। देन कितना % इंटरेस्ट रेट है। नेक्स्ट कितनी वैल्यू पे आप ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनुअल बेसिस, सेमी एनुअल, क्वार्टरली। तो यहाँ पे ईयरली बेसिस है हमारा, एनुअली बेसिस हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमें सेलेक्ट करना है दोस्तों बेसिस, जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज पे। और नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ फिल नहीं करते हो यहाँ पे कैलकुलेशन मेथड पे तो ये ऑटोमेटिक 1 ले लेगा। इट मीन्स ट्रू वैल्यू ले लेगा, एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आएगी। तो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ और एंटर में प्रेस कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया है। 1 साल बाद आपको 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। दोस्तों अब हम एक्रेंट एम फंक्शन को अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी मैच्योरिटी के टाइम पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जितने भी टाइम का आपने प्लान को लिया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम जो सिंटैक्स है, हमें केवल इशू डेट चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने सेम इशू डेट ले लिया यहाँ पे 1 जनवरी 2023। सेटलमेंट डेट हमें को चाहिए, सेटलमेंट डेट भी हमारी सेम होगी, रेट हमारा सेम रहेगा। पर वैल्यू क्या रहेगी उसको आपको फिल करना है। अब हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिस वैल्यू यहाँ पर भी ऑप्शनल है। यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं एक्रेंट एम। सबसे पहले इशू डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, सेकेंड हमारे पास सेटलमेंट, नेक्स्ट रेट, नेक्स्ट पर वैल्यू, एंटर। तो दोस्तों देख सकते हो। तो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर नाउ। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।